नाजरीन, इमरान खान को छोड़ने वाले अक्सर रहनुमाओं ने कल जहांगीर तरीन की नई पार्टी लॉन्चिंग में शिरकत तो की, लेकिन वो सारे मसलसल छुपते रहे, रोते रहे और मुंह छुपाते रहे। फवाद चौधरी अपनी कुर्सी पर भी नहीं बैठे, उनके लिए कुर्सी लगाई गई, लेकिन वो वहां बैठने की बजाय पीछे बैठने चले गए, जहां उनको छुपने का मौका मिला। हाथों से चेहरा छुपाया, आंखों को ऊपर उठाया, कभी शर्म से नीचे झुकाया, हाथों पर माथा टिकाया। कैमरे में वो रोते हुए पाए गए। मरकजी क़यादत से काफी दूर थे, ऐसे छुप रहे थे जैसे मजबूर थे। लेकिन सवाल उठा कि मौसूफ वहां क्यों हजूर थे। फवाद चौधरी समेत कई दीगर लोग अगर ना आते तो काफी सवालात खड़े होते, लेकिन वो आए भी तो अपने साथ सवालों का अंबार लाए। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फवाद चौधरी को आखिर क्या मजबूरी सता रही थी, इन्हें किसने वहां जबरदस्ती बिठाया हुआ था, वो क्यों रोते रहे, अली जैदी और फयाजुल हसन चौहान समेत दीगर रहनुमा क्यों रोते रहे और क्यों पूरी महफिल में सब नुमायां रहे। जहांगीर तरीन के पास इनकी कौन सी बड़ी कमजोरियां हैं जो ये उनका हर हुक्म मानते हैं। नाज़रीन, ये सब जानने के लिए आपको वीडियो मुकम्मल देखना होगी। और आगे बढ़ने से कबल हस्बे रिवायत आपसे गुजारिश है कि हमारे फेसबुक पेज खोजी टीवी को फॉलो कर लें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हो सके तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नाज़रीन, कहने को तो कल लाहौर के एक निजी होटल में जहांगीर तरीन ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बुनियाद रखी, जिसका नाम इन्हिदाब पाकिस्तान होना चाहिए था, लेकिन बहरसूरत पार्टी की बुनियाद रख दी गई और एक ही दिन में सियासी मंजरनामे और बिसात के हवाले से इतने सवालात खड़े कर दिए, क्योंकि जिन लोगों से जबरदस्ती तहरीके इंसाफ छुड़वाई गई वो सारे तो उतरे हुए चेहरे और अफसुर्दा आंखें लिए सबकी तवज्जो का मरकज बने थे। ये रहनुमा अपने हाथ से बार बार चेहरा छुपाने की कोशिश कर रहे थे, जो कि यकीनन किसी खुशी के मौका पर की जाने वाली हरकत नहीं लगती। लेकिन ये सब कुछ लाहौर के एक होटल में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के लॉन्च पर मुनक्कदा तकरीब में देखने को मिली। जहांगीर तरीन की जानिब से एक अलहदा सियासी जमात कायम करने की बाज़गश्त तो गुज़िश्ता चंद हफ्तों से सुनने को मिल रही थी, लेकिन गुज़िश्ता रात पीटीआई के साबिक रहनुमाओं की जहांगीर तरीन के साथ तस्वीर, उनकी मुजव्वज़ा जमात का नाम और झंडे की तस्वीर भी सोशल मीडिया और न्यूज़ बुलेटिन की जीनत बनने लगी। और फिर जुमेरात के रोज सहाफ़ियों को एक बाकायदा दावतनामा भेजा गया, जिसके जरिए इन्हें लाहौर के एक होटल में जमात के बाज़ाब्ता ऐलान के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया गया था। ताहम होटल में इस तकरीब के दौरान पेश आने वाले मनाजिर खास से गैर मामूली थे, और जो तकरीब एक पार्टी के ऐलान के लिए मुनक्किद की गई थी, इसमें सारी तवज्जो खास तौर पर फवाद चौधरी के उतरे हुए चेहरे पर मरकूज रही। दूसरी तरफ अली जैदी और फयाजुल हसन चौहान भी सिमटे सिमटे से थे, और ऐसा लग रहा था इनको या तो पैसे दिए गए हैं, इसलिए अब यहाँ बैठकर अपनी मौजूदगी दिखाना चाहते हैं, या फिर इनको जबरदस्ती बिठाया गया है। नाज़रीन, यकीनन पाकिस्तान की तारीख में पहले भी सियासी जमातें टूटी हैं और किंग्स पार्टियां वजूद में आई हैं, लेकिन पीटीआई के साबिक रहनुमाओं के चेहरे के तासरात तकरीब से पहले और इसके दौरान पेश आने वाले वाक़यात बज़ाहिर यही तासुर दे रहे थे कि शायद ये सब कुछ जल्दबाजी में किया गया है या फिर इन पर कोई दबाव है। होटल के क्रिस्टल हॉल में तीनों तरफ कुर्सियां मौजूद थीं और पहले से ही कुछ लोग विराजमान थे जो अनजान मालूम हो रहे थे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अक्सर रहनुमा गुज़िश्ता 2 रोज से इसी होटल में रुके हुए थे और इनका गुजर बसर यहीं पर हो रहा था। गुजर बसर से हमारा वही मतलब है जो आपके जहन में आ रहा है। फयाजुल हसन चौहान ने इस मौका पर कहा कि हम जो भी कर रहे हैं सबके सामने कर रहे हैं और ऐसा पहले भी कर रहे थे। फिरदौस आशिक अवान ने बताया कि सियासत तो करनी है, कोई ना कोई प्लेटफॉर्म तो बनना चाहिए, हम चाहते हैं कि सियासी और मुआशी इस्तेहकाम हो। दोस्तों, आपको बखूबी मालूम है कि ये सब कौन सा इस्तेहकाम लाना चाहते हैं। ये बातें हो ही रही थी कि इतने में आहिस्ता आहिस्ता सब अपने कमरों से हाल की जानिब आना शुरू हुए। पहले जहांगीर तरीन आए, जिनके लिए इनके इर्द गिर्द मौजूद कारकुनों के नारे लगाए। फिर अलीम खान दाखिल हुए, ताहम इनके लिए लगाए गए नारों में इतना जोश दिखाई नहीं दिया। टोलियों की शक्ल में हाल में दाखिल होने पर पहला ख्याल यही आया कि ये सब एक साथ क्यों हाल में दाखिल नहीं हो रहे। जब अलीम खान से ये सवाल पूछा गया कि इतना सस्पेंस क्यों फैलाया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, सब लोग कुछ ही देर में आ जाएंगे, हमारा मकसद पार्टी बनाने के ऐलान करना है और कुछ नहीं। इस दौरान तकरीब के इंतजामात ओन चौधरी देख रहे थे और मरकजी मेज पर जहांगीर तरीन और अलीम खान समेत पीटीआई के दीगर साबिक रहनुमाओं के नाम नशिस्तों पर लगाए गए थे। इनमें एक नाम पीटीआई के साबिक रहनुमा फवाद चौधरी का भी था और ऐसे दीगर रहनुमाओं के नाम भी जो गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ तहरीके इंसाफ बल्कि सियासत ही छोड़ने का ऐलान कर चुके थे। किसी को नहीं पता कि फवाद चौधरी कब और कहां से हाल में दाखिल हुए और अपनी मुकर्ररा नशिस्त पर बैठने की बजाय
دیگر عام مہمانوں کے لیے لگائی نشستوں کی بھی تیسری قطار میں جا بیٹھے۔ جب صحافی ایک دوسرے سے یہی پوچھتے دکھائی دیے کہ فواد چوہدری کہاں ہیں، اور جب ان کی نشاندہی ہوئی تو ان کے پاس جا کر ان کی تصاویر اور ویڈیوز بنائی گئی جو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہیں۔ فواد چوہدری کبھی اپنے چہرے کو چھپاتے، کبھی ماتھے پر ہاتھ رکھتے اور وہ حد سے بے سکون نظر آ رہے تھے۔ صحافی آپس میں بات کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ان کو تو ایسا لگتا ہے کسی نے زبردستی یہاں بٹھایا ہے۔ ناظرین، دوسرا اہم ترین کردار مراد راست کا تھا، جو آتے ہی ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ وہ بھی اس دوران خاصے خاموش تھے، اور علی زیدی بھی جو اس پریس کانفرنس کی تقریب میں آئے، لیکن اس وقت جب جہانگیر ترین کی تقریر شروع ہو چکی تھی۔ ان کا بھی چہرہ اترا ہوا تھا، شیو بڑی ہوئی تھی اور افسردگی چہرے پر نمایاں تھی۔ پھر تقریب کے آغاز میں قومی ترانہ پڑھا گیا اور علیم خان اور جہانگیر ترین کی جانب سے تقریر کی گئی۔ جہانگیر ترین بھی کاغذ سے دیکھ کر اور رک رک کر بات کر رہے تھے، اور یہ تقریر بھی کچھ پرجوش نہیں تھی۔ انہوں نے اپنی تقریر میں عمران خان کا ذکر نہیں کیا، 9 مئی کے واقعات کی بات ضرور کی اور پرتشدد واقعات میں ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچانے کا کہا۔ جیسے ہی انہوں نے بات ختم کی تو صحافیوں نے سوال جواب کرنا شروع کیے، لیکن کسی نے کوئی جواب نہیں دیا اور کہا گیا کہ فی الحال سوالات کے جوابات نہیں دیے جائیں گے۔ اس کے بعد تمام رہنما وہاں سے اٹھ کر واپس اپنے کمروں میں چلے گئے۔ اس حال میں موجود ایک سینئر صحافی نے اس موقع پر کہا کہ بظاہر ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ سب ایک پلیٹ فارم پر تو اکٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کی باڈی لینگویج، چہروں کا تاثرات اور تقریب کے دوران دیکھے جانے والے مناظر یہ بتا رہے ہیں کہ جیسے وہ کسی ایسے کام کی تکمیل کر رہے ہیں جن کی ان کو ذمہ داری دی گئی ہے اور یہ کرنا نہیں چاہتے۔ ایک دلچسپ بات یہ تھی کہ حال میں موجود مرکزی رہنما سمیت تمام لوگ پارٹی کے نظریہ، اس کا منشور اور دیگر ضروری معلومات سے لا علم تھے۔ سارے باری باری یہی کہتے رہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی بہتری ہو۔ دوستو، فواد چوہدری ہر حوالے سے توجہ کا مرکز بنے رہے اور میڈیا پر بھی ان کو زیر بحث لایا گیا۔ انہوں نے علیم خان سمیت جہانگیر ترین یا کسی سے بھی ملاقات نہیں کی، آئے اور کچھ کہے بغیر ہی حیران و پریشان وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ ایک صحافی کے مطابق فواد چوہدری جب پارٹی چھوڑنے لگے تھے اس دن بھی ملے تھے۔ پتہ نہیں ان کے ذہن میں کوئی کشمکش ہے جو وہی بہتر بتا سکتے ہیں۔ ناظرین، ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ایسی صورتحال تو تب ہی بن سکتی ہے جب کسی کو انتہائی مجبور کیا جائے اور اس حد پر لایا جائے کہ وہ اپنی بات سننے کی بجائے دوسروں کی باتیں سنے، لیکن اس کا دل نہیں چاہتا ہو۔ ایسا لگا کہ شاید جہانگیر ترین کے پاس فواد چوہدری کی کوئی کمزوری ہے، جس کی وجہ سے فواد چوہدری بادل نخواستہ شرکت کرنے کے لیے آ گئے اور میلہ لوٹ لیا۔ آخر میں ہمیشہ کی طرح دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کو نیک اور عادل حکمران عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد۔